हाँ तो भाई साथियों, सीधी पढ़ाई की बात करने वाले चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, टीचिंग एक्सपर्ट रनिंग बाई विद्या देवी स्कूल खेड़ली और GIS स्कूल कठुमर। ठीक है, समय समय पर इनको शेयर कर दिया करो भाइयों, ताकि और बच्चों को भी लाभ मिल जाया करे। ठीक, अच्छा, कल हमने स्वतुल्यता की जांच हमारी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। अभी हम आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें स्वतुल्यता की जांच को पढ़ेंगे। अभी मैंने 5-10 मिनट की वीडियो बना दी थी पर बेकार आ गई थी, इसलिए लिख के पढ़ा था उस समय। अब दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी समय का लिखा पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्वतुल्यता की जांच करना। ठीक है, अब लिखे लिखा है, समझ लो आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? ए बराबर तो दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। 1 मिनट में देख लेता हूं सही दिख रहा है क्या। काम पूरी मेहनत खराब चली जाएगी। हाँ, सही दिख रहा है। तो ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा ए में परिभाषित संबंध कैसा है? ये रहा भाई, आर बराबर A, B, यानी कि आर में जो युग्म आएगा वो इस शर्त के तहत आएगा। शर्त क्या है? मोड A - B सम है, ये शर्त है। तो भाई इस शर्त के तहत हमें जांच करनी है संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। तो कैसे मालूम पड़ती है? मैंने कहा था दोनों जगह A और B की जगह, दोनों जगह एक जैसा रख के विचार करो, शर्त सत्य है या नहीं है। क्योंकि स्वतुल्य क्या कहता है कि प्रत्येक अवयव स्वयं का स्वयं से संबंधित होना चाहिए। स्वयं का स्वयं से, A का A से। तो A और यहां भी A रखो, A - A 0 सम है, सत्य है ना, सदैव सदैव सत्य है। यह संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया है, हेडिंग डाला है स्वतुल्य की जांच। फिर संबंध स्वतुल्य होगा यदि स्वयं का स्वयं से वाले युग्म R में हो। A, A बिलोंग्स टू R हो, जहां A सभी मान लेने हमें एक है, प्रत्येक अवयव। ये मैंने लिखा रखा है कि आपको ऐसे लिखना है। चलो अब उस तर्क पे आते हैं। दोनों जगह एक जैसा रख के देखा, क्या आया? 0 सम है, सदैव सत्य है ये बात। अर्थात प्रत्येक जो A, A है वो R में है तो संबंध क्या है? स्वतुल्य है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में दूसरा हिस्सा पूछा है, कह रहा है प्रमाणित करना है। इस क्वेश्चन का स्वतुल्य वाला भाग हो गया। अब आगे प्रमाणित करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से इस नियम के तहत संबंधित हैं। तो 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अच्छा, केवल एक ही समुच्चय दिया है, इसका मतलब पहला समुच्चय भी 1, 3, 5, दूसरा समुच्चय भी 1, 3, 5। ठीक है, देखो सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं है, करना जरा। 1, 5, 3, 1, 3, 5 ऐसे लेके देखना। कहां लेके देखूं? 3, 5, A का मान 3, B का मान 5, ले जाओ यहां ले जाओ यहां। A की जगह 3, B की जगह 5, 2 सम है, सत्य है ना, सत्य है। कोई सा युग्म उठा लो। अब 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो, सब युग्म लिख लिख के बताओ इसमें कि देखो 1 - 1 सम, 3 - 3 सम, 1, 5 सम, 5, 1 सम, 3, 5 सम, सभी युग्म लिख के दिखाओ। या फिर एक लाइन लिख सको, कैसे कि 2 विषम अंकों का अंतर सदैव सम होता है भाई। 2 विषम अंकों का अंतर सदैव सम होता है।
दो विषम अंकों का अंतर सदैव सम होता है। दो विषम अंकों का अंतर सदैव सम होता है। ठीक है, अतः कौन सा? प्रत्येक विषम अंक, कौन कौन से? 1, 3, 5, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रत्येक विषम अंक 1, 3, 5 एक दूसरे से संबंधित हैं। कारण भाई शर्त यही तो है, जो अंतर है वो सम आएगा कि नहीं आएगा, तो हमने कारण लिख दिया ना, दो विषम अंकों का अंतर सदैव सम होता है। और एक तो ये तरीका है, एक तुम भले सब ले लेके देख लो, एग्जांपल लिखते चले जाओ। 1 - 1 का मोड सम है, 1 - 3 का मोड सम है, 3 - 1 का मोड सम है, ज़्यादा हो जाएगा काम का। ठीक, अभी क्वेश्चन का एक हिस्सा और बच गया, 3 हिस्से हैं इस क्वेश्चन में। तीसरा है, एक सेकंड, किताब लानी पड़ेगी। कह रहा है, एक तो पहला प्रमाणित कर दिया, एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव, 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। देखना जरा, यानी कि पहला जो समुच्चय है उसमें तो 1, 3, 5 और दूसरा समुच्चय है 2, 4। देखना जरा है कि नहीं है, लेके देखो। 1 लिया और 2 लिया, ए का मान 1 और बी का मान 2 और शर्त में जमाओ, 1 - 2 यानी कि 1 आएगा हल होके, सम है। गलत है, गलत है तो संबंधित नहीं है। 1 का 2 से नहीं है ना, 1 का 4 से चेक करना जरा। ए का मान 1 और बी का मान 4, भाई 1, 4 को चेक कर रहे हैं, 1, 4, 1 - 4 सम है। गलत, 1 - 4 3 सम नहीं है। ऐसे 3 को लेके देख लो, ऐसे 5 को लेके देख लो। जैसे 3 और 2 को लेके देखा, ए की जगह 3 और बी की जगह 2, नहीं आ रहा है सम। ठीक, तो सुनो, एक तरीका तो सभी योगों को लिख लिख के बता दो तुम। एक ये विषम है और ये सम है। हमें मालूम है कि विषम अंक और सम अंक का अंतर कभी सम नहीं होता। क्या होता है? विषम। लेके देख लीजिए, ये तो विषम अंक है और ये सम अंक है। तो विषम और सम का जो अंतर है, अंतर ही तो है ये, ए माइनस भी अंतर है। तो विषम और सम का अंतर कभी सम नहीं होता। लिख रहा हूं इस लाइन को चूंकि लगा के विषम अंक व सम अंक का अंतर, ठीक है, विषम अंक व सम अंक का अंतर कभी सम नहीं होता। ठीक है, कभी भी
सम नहीं होता। सम होना चाहिए ना, जब ही तो संबंध होगा। अतः कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अतः कोई भी अवयव यानी कि 1, 3, 5 का है ना, किससे 2, 4 से संबंधित नहीं है। ठीक, 1, 3, 5 का 2, 4 से संबंधित नहीं है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, छोटा सा और रह गया है इसी में, एक बीच में मेरे सभी में देखा, कह रहा है कि सिद्ध करो 2, 4 का अवयव 2, 4 से संबंधित है। हाँ है, चेक करके देख लेना। अब आप इसे नोट कर लो। अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे है, इससे अगला वाला कैसे चालू नहीं हो रहा फोन। आप इसे नोट कर लो, मैं ये फोन चालू कर लेता हूं। कवर ही उल्टा चढ़ रखा है, बटन जहाँ होने चाहिए वहाँ है नहीं, तभी कह रहा मैं क्या चक्कर पड़ा। हाँ भाई, आप ये नोट कर लो 147। मैं अगला क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ये फ़ोन थोड़ा बंद हो गया, मिल गया। ये कौन सा किया था अपन ने, क्वेश्चन नंबर 8 किया था। मिटा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 को भाई, है ना। आपने नोट कर लिया होगा, है ना। स्क्रीन रोक शॉट ले लिया करो या संग की संग, वैसे तो संग की संग हो जाए तो फंद कटे, अच्छी बात है। आ जाओ। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पहले बता चुका हूं, स्वतुल्य स्वतुल्य कर रहे हैं। कह रहा है सिद्ध करो समुच्चय ए बराबर, आपको दे रखा है भाई। पहले तो मैं समुच्चय को लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, यहां समुच्चय ए बराबर, एक बार चेक कर लेता हूँ, धुंधला तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि फिर पूरी मेहनत खराब चली जाती है कई बार। साफ दिख रहा है शायद। तो समुच्चय ए बराबर आपको दे रखा है, समुच्चय ए बराबर x, जबकि x की वैल्यू 12 से कम और 0 से अधिक, और 0 और 12 भी हो सकती है ना, और x एक पूर्णांक लिया गया है z। ठीक है भाई। अब इसमें 2 क्वेश्चन हैं। ठीक, इसमें 2 हैं। पहला समुच्चय तो यही है परमानेंट। पहला यहां r कितना दे रखा है, पहले में r बराबर दे रखा है आपको कि a, b जो युग्म आए वो इस शर्त के तहत। अब लिख रहा हूं शर्त है साहब, मोड a माइनस b 4 का गुणज है। ये शर्त लिख रही है, मोड a माइनस b 4 का गुणज है।
शर्त पकड़ लो, शर्त देखो स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक, कि सर ऐसे भी क्वेश्चन है कि जो स्वतुल्य नहीं है, बिल्कुल पहले पहले थे जो थे तो सही, और भी आएंगे। तो ये शर्त पकड़ ली, अब स्वतुल्य की जांच करनी है। ठीक, कैसे करते हैं? दोनों जगह एक जैसा। क्यों रखते हैं दोनों जगह एक जैसा? क्योंकि स्वतुल्य का नियम है कि प्रत्येक अवयव स्वयं का स्वयं से, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। ए मतलब ए से संबंधित होना चाहिए। तो चेक कर रहे हैं ना, ए से, बी की जगह भी ए रखो, ए माइनस ए 4 का गुणज है। देखो सत्य है क्या सदैव? ए माइनस ए यानी कि 0, 4 का गुणज है। सही है क्या? सही है। 0 प्रत्येक संख्या का गुणज होती है। ठीक, तो प्रत्येक अशून्य संख्या का है ना, शून्य का भी होती है, सबका ही होती है भाई। 0 प्रत्येक संख्या का, वास्तविक संख्या का गुणज होती है। क्योंकि कैसे साहब? अरे 4 गुणा 0, 0 आ तो रहा है, 0 आ रहा है ना, तो 4 का गुणज करके ही तो आया ये 0। ठीक है, तो अच्छा यहां एक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 4 गुणा -3 बराबर -12, तो -12 4 का गुणज है कि नहीं है? है। कैसे? 4 गुणा -3 करने से -12 आ गया ना, ऐसे -12 4 का गुणज है। क्यों? क्योंकि 4 गुणा -3 करते हैं तो -12 आ रहा है। आ जाओ वापस से। तो देखो, वो तो हेडिंग सी तो लिखनी होती है हमें, क्या कि स्वतुल्यता की जांच लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है। फिर वो नियम लिखना है स्वतुल्य का। इतने क्वेश्चन करोगे तो आपको बिल्कुल रटा सा महसूस हो जाएगा। संबंध स्वतुल्य होगा यदि A, बिलोंग्स टू R हो, यदि A, बिलोंग्स टू R हो। ठीक है, तो स्वतुल्यता की जांच हमने करी, संबंध स्वतुल्य होगा यदि A, बिलोंग्स टू R हो। खुद का खुद से संबंधित वाले अवयव संबंध में होने चाहिए, यानी कि शर्त को संतुष्ट करने चाहिए। कर रहा था हमने, अभी भी देखा है, बस उसको लिख दो आप। तो कह चूंकि प्रत्येक 0 प्रत्येक वास्तविक है ना संख्या का गुणज होती है। ठीक है, ये ऊपर वाला मिटा देता हूं, ये लो मिटा दिया। यहां देखो आप इस क्वेश्चन में कि A माइनस A यानी कि 0 4 का गुणज है। बिल्कुल है भैया, यह कथन सत्य है। सत्य है कि नहीं है? सत्य है। A माइनस A 0 4 का गुणज है, सत्य है। अर्थात क्या A, वाले जो युग्म है, खुद का खुद से वाले युग्म है, वो शर्त को संतुष्ट करते हैं, यानी कि संबंध में वे युग्म हैं, तो संबंध स्वतुल्य है। तो संबंध स्वतुल्य है। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा 2 है 90 में, 90 का दूसरा आपको विचार करने के लिए दूंगा मैं। ठीक, क्वेश्चन अर्थ क्या दिया हुआ है इसमें? 90 का जो दूसरा है, हाँ भैया ये रहा कि R बराबर जो A, B या X, Y कुछ भी लिखा रहता है यहाँ युग्म में, वो इस शर्त के तहत आए हैं। शर्त है A बराबर B। ये तो सरल है भाइयों,
देखना जरा, शर्त ये रही, इस शर्त की जांच करो स्वतुल्यता की। स्वतुल्य तो बड़ी सरल बात है, कैसे करें, दोनों जगह एक जैसा अवयव रख दो, ठीक है। यहां भी ए रख दो, ए बराबर ए सदैव सत्य है, बिल्कुल। प्रत्येक संख्या स्वयं के समान तो होती है, तो बस ये कथन लिखना है, प्रत्येक संख्या स्वयं के समान होती है, ठीक है। वो हेडिंग सा लिखना चाहो, अगला दूसरा क्वेश्चन है ये, तो वो तो लिखनी पड़ेगी हमें क्या, स्वतुल्य की जांच। फिर वो लाइन लिखनी पड़ेगी कि संबंध स्वतुल्य होगा यदि ए कोमा ए खुद का खुद से वाले युग्म बिलोंग होने चाहिए संबंध में, जबकि ये दिए हुए समुच्चय से। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ स्मॉल ए की वैल्यू कहां से लेनी है, दिए हुए समुच्चय से। समुच्चय कितना दिया हुआ है, कैपिटल ए। ये लाइन लिखनी होती है, ठीक है। ये तो रटी रटाई सी लाइन हो गई, और यहां वो तर्क आने वाला है। तर्क में पहले ही बता देता हूं आपको क्या करना है, दोनों जगह एक जैसा रख के विचार करना है, शर्त सत्य है कि नहीं है। तो अभी मैंने रखवाया था, यहां भी ए रखवाया, ए बराबर ए सत्य है क्या, बिल्कुल। ए बराबर ए सदैव सत्य है, लिख दो इस बात को। चूंकि ए बराबर ए सदैव सत्य है, ठीक है। तो इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो संबंध भैया स्वतुल्य है, तो संबंध स्वतुल्य है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखें, ये मिटा रहा हूं मैं, आप नोट कर लो। सही दिख रहा है क्या, धुंधला तो नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा धुंधला तो। अरे 10 मिनट की वीडियो बनाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पूरे में धुंधला था, वो तो ठीक रहा, मुझे मालूम पड़ गई। अरे अच्छा वाला साफ हो जा भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो, स्वतुल्य हो, ना संक्रामक हो। तो अभी हमने सम्मित और संक्रामक नहीं पढ़े, इसलिए तीनों चीज़ों को मिक्स करते हुए संबंध नहीं बना सकते अभी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा ड्रॉप कर दो आप, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। पढ़े नहीं है ना सम्मित संक्रामक, अभी पढ़ाए नहीं है मैंने, इसलिए छोड़ रहा हूं इसको। करेंगे है ना, करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है सिद्ध करो किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, ठीक है। समुच्चय का नाम इसने दिया नहीं है, आप रख सकते हो, रख लेते हैं अपन कि यहां कोई समुच्चय है, उसका नाम रख दो आप, क्या रखोगे, एस रख दो। यहां समुच्चय एस है, क्या समुच्चय एस में, सवाल में लिखा हुआ है, कह रहा है किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, किसी समतल में
स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, कि सब ये क्या चीजें समझे नहीं। देखो ये तो अपना समतल होता है, ठीक है, ये तो अपना समतल होता है। अब इसमें ये जो समतल में बिंदु है ना, ये इनको इकट्ठा कर लिया गया है। ठीक ठीक है, सब फिर पूछा क्या है, पढ़ते हैं आगे, देखो क्या पूछा है। फिर कह रहा है कि जो संबंध है, संबंध R बराबर क्या दे रखा है कि P, Q, यानी कि जो युग्म आएगा वो इस शर्त के तहत आएगा। यहां शर्त लिखता है हमारे, क्या शर्त है जरा देखो आप। शर्त है साहब, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, सवाल में लिखा है डिटो वो बोल रहा हूं, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। देखो ये शर्त है इतनी बड़ी, अरे क्या हो गया था, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, यानी कि कोई दो बिंदु जांच करेंगे ना P और Q, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी समान हो ना, उनमें ही संबंध माना जाया करेगा। जैसे मान लो मैंने बाई चांस यहां तो ले दिया P और यहां ले दिया Q, तो ये दूरी और ये दूरी तो अलग अलग है ना, तो इस समय अगर ये P का मान लेते हैं और ये Q का मान लेते हैं ना, ठीक, तो दोनों दूरियां समान नहीं है, तो इस समय इन दोनों में संबंध नहीं है। संबंध किन बिंदुओं में माना जाए, संबंध किन बिंदुओं में माना जाए, अगर दोनों बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान है ना, तो उनमें संबंध माना जाए। कैसे, जैसे मान लो मूल बिंदु के चारों ओर वृत्त खींच दिया, एक यहां वाला ले लो, एक यहां वाला ले लो, दोनों की ये दूरी बराबर ये दूरी है कि ना, है, तो इन दोनों बिंदुओं में संबंध माना जाए। ठीक है, अच्छा, अब हम तो ये तो खांचा दिया हुआ है, अब हम स्वतुल्य के खांचे को इसमें सेट बैठा के देखते हैं। स्वतुल्य के खांचा कैसे तैयार किया जाता है, दोनों जगह एक जैसा रख के, ठीक है, कैसा भी कैपिटल क्यों लिए, अक्सर बिंदुओं को अपन कैपिटल से व्यक्त करते हैं ना, इसलिए। ठीक है, आप वापस पॉइंट की बात पर जाओ। स्वतुल्य की जांच कैसे करते थे, दोनों जगह एक जैसा रखते हैं, दोनों जगह एक जैसा रखें, फिर कथन को, शर्त को देखते हैं, सत्य है कि असत्य है। अगर सत्य है तो स्वतुल्य, और सदैव सत्य नहीं है तो बताना पड़ता है कि देखो इस जगह गलत है शर्त। ठीक, तो देखो जरा दोनों जगह एक जैसा, यहां P है तो यहां भी ऐसा करो, P विचार कर लो, करियो, P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है, बिल्कुल सही है। एक ही बिंदु है, इसकी दो बार दूरी नापोगे, मूल बिंदु से समानित आएगी। प्रत्येक बिंदु की, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी दो बार नापते हैं तो समान ही आएगी। थोड़ा वैसे लिखना पड़ेगा हमें कि स्पष्ट है, स्पष्ट है कि बिंदु, ठीक, P की और वापस से बिंदु P की दो बार ना,
बिंदु P की और बिंदु P की एक संग लिख रहा हूं मूल बिंदु से, बिंदु P की तथा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। बिंदु P की तथा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। स्पष्ट है भाई, एक ही तो बिंदु है P और ये P है, ठीक है। अतः संबंध स्वतुल्य है। हुआ क्या करेगा, ये जो तुल्यता संबंध जिस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, उनमें 3 हिस्से हुआ करेंगे, तो मैंने उसका एक एक हिस्सा कराता चल रहा हूं ताकि स्वतुल्य आपके जहन में ढंग से बैठ जाए। ठीक, एक साथ करा देते हैं, कई टीचर तब नहीं बैठ पाता है ढंग से, गोच सा हो जाता है। ये मिटा रहा हूं मैं, है ना। कौन सा था जाने, क्वेश्चन नंबर 11। सही से मिटाना पड़ता है तभी, नहीं तो सफेद सफेद चमकता है ये। अरे चमक जा भाई, सही सा हो जा। हो गया शायद, है ना। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 12 विचार कर लो, जब मैं मिटाया करूँ ना, उस अगले क्वेश्चन को विचार कर लिया करो आप। कितने हैं इसमें, 16 हैं, 12 पे पहुंच गए अपन। सिद्ध करो समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए। कोई ए समुच्चय है, उसमें क्या चीजें हैं अभी, अब समस्त त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 12। अब एक साथ बोर्ड पे 2 क्वेश्चन कराएंगे तभी जाके पार पड़ने वाली है, ठीक है। तो आपको ए, यहां ए बराबर, ए क्या चीज है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। सवाल में दिया हुआ है, स्पष्ट लिख रहा है, कैसे सिद्ध करो समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, ठीक है। आगे संबंध आर बराबर, संबंध आर बराबर क्या दे रखा है भैया, क्या T1, T2 और शर्त है T1 तथा नहीं लग रहा है, कोमा लग रहा है, किताब जैसा लिख रहा हूं, कोमा T2 है भाई, कोमा है ये, ठीक है। T1, T2 यानी T1 T2 के समरूप है, ठीक। यानी कि कोई समुच्चय है, देखो, जिसमें त्रिभुज त्रिभुज हैं। जरूरी नहीं है कि भाई समुच्चय क्या होता था, वस्तुओं का संग्रह है। अरे वो वस्तु संख्या भी हो सकती है और त्रिभुज भी हो सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज हैं बहुत सारे, कोई कैडे कुबड़े, कोई समकोण आ गए, कोई कैसे आ गया, कोई यूं आ गया, ऐसे। और यही यहां है सेम, ठीक। ये भी ए है और ये भी ए है। इस बार समुच्चय के अंदर संख्याएं ना हो के क्या चीजें हैं, त्रिभुज, ये रहे, ठीक।
स्वतुल्य की जांच करनी है। तो पहले लिख लूं मैं स्वतुल्य की जांच, फिर वो लाइन सी लिख दें, संबंध स्वतुल्य होगा, संबंध यहां से लिखता हूं, संबंध स्वतुल्य होगा यदि, क्या है यदि, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, है ना। मैं और बार ऐसे लेता था ब्रैकेट में ए कॉमा ए, ठीक है। उस समय संख्याएं होती हैं जब तो स्मॉल से व्यक्त कर लेते हैं। अब इस समय अवयव क्या हैं, ये त्रिभुज हैं। स्मॉल ना लेके कैपिटल ले लो, और इसने खुद ने ले रखे हैं कि T1 T2 ऐसे मान लो। जैसे मान लो ये T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 ऐसे मान लो। तो स्वतुल्य होगा यदि कोई भी त्रिभुज, जैसे ए बराबर लेना, ये समझो कि टी बराबर हैं, टी का मान कभी T1 कभी T2 कभी T3 कभी T4, T1 T2 T3 T4। तो संबंध स्वतुल्य होगा यदि, अच्छा लगेगा अगर आप कैपिटल ही लें तो, T कोमा T बिलोंग्स टू कहाँ हो, R हो, ऐसे लिखे हो मैंने। और यहां फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, ये वाली संख्या लेता था मैं, और बार स्मॉल ए था तो स्मॉल ए, अब की बार टी है तो टी बिलोंग्स टू, यहां लिखता था मैं समुच्चय को। इस समय समुच्चय क्या है, ए है, ये रहा ए। यहां तो युग्म बिलोंग्स टू आर, गड़बड़ कर देते हो लिखने में आप, ध्यान रखना। यहां तो युग्म है, युग्म तो संबंध में होते हैं, और अकेली संख्या समुच्चय में, ठीक है। ये लिख रहा है कि सभी मान ए में से जो लिए जाएंगे त्रिभुज के, ए में से जो त्रिभुज के लिए जाएंगे वे स्वयं से संबंधित होने चाहिए। मतलब यहां से टी लें तो यहां भी टी लें तो वे संबंधित होने चाहिए, यही तो शर्त है स्वतुल्य की। अच्छा, अब साहब जांच कैसे करें? जांच तो बहुत सरल है, दी हुई शर्त में दोनों जगह एक जैसा रख लो, चाहे तो T1 रख लो, चाहे T रख लो। फिलहाल मैंने T लिया है ना, तो T के समरूप है, T के समरूप है। ये यहां से लिया और ये यहां से लिया, यह इसके समरूप है कि ना है। कैसे मालूम पड़ी? कैसा है में ही है, खुद तो खुद के हो गई, बिल्कुल खुद तो खुद के हो गई, यही लाइन लिखनी है। अब खुद तो खुद के हो गई ना, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। भाई जब जो यहां लिया वही अगर यहां लेंगे तो समरूप है, कतई सत्य है बात, ठीक। तो क्या लिखना है? प्रत्येक, मैं भूल जाता हूं, कई बार पूछता हूं कि भाई अब की बार बच्चों से पूछूंगा, पर पढ़ाने लग जाता हूं, अब की बार पूछूंगा तुमसे। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। अतः सदैव कौन, जो T कोमा T है वो बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि स्वतुल्य है। हो गया ये जो भी था क्वेश्चन नंबर 12वां। अब 13वां आपको विचार करना है ना, 147, हाँ। अब की बार है 13वां भाई, कह रहा है सिद्ध करो समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में। इस बार समुच्चय क्या दिया हुआ है? यहां इस क्वेश्चन में समुच्चय, यहां समुच्चय ए जो है क्या दिया हुआ है?
समस्त बहुभुजों का समुच्चय। यानी कि अब की बार जो ए में है ना, इससे पहले में तो सिर्फ ए में क्या थे, त्रिभुज। अब की बार ए में क्या है, क्या है ए में अब की बार, बहुभुज है समस्त। कौन, त्रिभुज भी, कभी चतुर्भुज, कभी पंचभुज, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ऐसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और भी, समझ गए। अब की बार ए में क्या चीज है भैया, किनका समुच्चय है, किनका संग्रह है, अब की बार समुच्चय किनका संग्रह है, बहुभुजों का। ठीक है साहब, ये तो समुच्चय उतार लिया। अब संबंध और लिख रहा हूं, सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, आर बराबर कहां गया, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। आर बराबर आपको दे रखा है, जो दो युग्म आएंगे P1 कॉमा P2 जो युग्म आएंगे, जैसे T1 कॉमा T2 ना, ऐसे P1 कॉमा P2 जो युग्म आएंगे, क्या शर्त है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यह है भैया शर्त। ठीक है, करो विचार, स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक, स्वतुल्य है कि नहीं है। अभी 6 बज गए, थोड़ी लाइट भी जा सकती है, इसलिए बाहर बनाएंगे बाकी वीडियो, फटाफट सुन लो। दोनों जगह एक जैसा रखो, P1 तथा P1 एक जैसा बहुभुज लेंगे दोनों जगह, तो भुजाओं की संख्या समान होगी ना। त्रिभुज त्रिभुज लेंगे तो 3 3 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज चतुर्भुज लेंगे तो 4 4 भुजाएं होंगी, पंचभुज पंचभुज लेंगे तो 5 5 भुजाएं होंगी। अरे दोनों जगह जब एक जैसा बहुभुज लेंगे तो भुजाओं की संख्या तो समान होगी होगी, समझ रहे ना, होगी होगी। लिख देंगे, लिख दीजिएगा आप कि दो समान बहुभुजों में, तर्क सुन लो, दो समान बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान होती है। दो समान बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान होती है। अतः प्रत्येक P, P बिलोंग्स टू R होगा। संबंध स्वतुल्य है। कर लेना इसको आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन।